आज एक मसला ये है, इस ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में पगड़ी और टोपी पर सजदा कर सकते हैं कि नहीं। बहुत लोग डिस्कस कर रहे थे एक जगह में कि जो हम लोग ठंडी की टोपी पहनते हैं ना, तो टोपी तो यहाँ तक आ जाती है ना ठंडी में, जो उलेन की टोपी सब पहने रहते हैं तो यहाँ तक हम लोग पहनते हैं। जब सजदा में जाते हैं तो गोया के पेशानी जमीन पर नहीं लगती है, गोया के टोपी के ऊपर सजदा करते हैं। अब उन लोगों का नहीं, टोपी उठा के सजदा करना चाहिए, पेशानी जमीन पर लगनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टोपी के ऊपर भी सजदा कर सकते हैं, पगड़ी पर भी, पगड़ी के जो किनारा है पीछे लटका हुआ रहता है उस कपड़ा को बिछा के भी सजदा कर सकते हैं, कोई रुमाल बिछा के सजदा कर सकते हैं। जो आपको जो हाथ के आस्तीन है ना, इसको भी सामने रख करके आप ज्यादा ठंडी और गर्मी की वजह से आप पेशानी जमीन पर लगा नहीं पाते हैं, तो आप इन कपड़ों को बिछा के सजदा कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। देखिए हदीस, देखिए बुखारी शरीफ का हदीस है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। अनस ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10 साल रहे, 10 साल खिदमत किए अनस। तो इनका बयान है कि कुन्ना नुसल्ली मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे। फ़यज़ा अहदुना तरफ़ै सौबे मिन शिद्दतिल हर्र फी मकानी सुजूद, तो गर्मी की वजह से हम लोग क्या करते थे, अपने कपड़े को कोने को, चाहे कोई भी कपड़ा हो, चाहे चादर का कपड़ा हो या आस्तीन हो या कुछ भी हो, कपड़ा को सामने रखते हुए, सजदे की जगह में रखते हुए हम लोग सजदा करते थे। हदीस बुखारी। और फिर आगे दूसरी रिवायत देखिए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला फी सौबिन वाहिदिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही कपड़े में नमाज पढ़े, यत्तकी बिफुज़ूलिही हर्रिल अर्ज़ व बरदहा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कपड़े पहने हुए थे उस कपड़े के फालतू हिस्सा जो फाजिल बचा हुआ है, क्या कहा, बेफुज़ूलिही हर्रिल अर्ज़ व बरदहा, उस कपड़े के फुजूल हिस्सा को बिछा करके ठंडी और गर्मी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे, सजदा क्या करते थे। तो इसी तरह हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक ताबी है, ये बयान करते हैं कि कानल कौम यसजुदून अलल इमामत वल कलनसवत व यदाहु फी कुम्मिही। हसन बसरी एक ताबी है और ये बयान करते हैं कि मैंने सहाबा किराम को देखा, यानी सहाबा किराम सजदा करते थे किस पर, अमामा, पगड़ी पर, पगड़ी के बचा हुआ कपड़ा पर, वल कलनसवत टोपी पर। मान लीजिए अभी अगर चटाई बिछी हुई नहीं रहेगी ना, तो हम लोग फर्श पर नमाज पढ़ेंगे, यहाँ टाइल्स लगा हुआ है तो टाइल्स तो ठंडा है कि नहीं है। बहुत लोग जो है वो पेशानी नहीं जागे इसलिए थोड़ा सुकड़ के सजदा करते हैं ताकि यहाँ पर ठंडी ना लगे। तो हसन बसरी क्या फरमाते हैं कि सहाबा किराम ठंडी के मौसम में क्या करते थे, सजदा करते थे किस पर, पगड़ी के बचा हुआ कपड़ा पर, और वल कलन सुवाते, टोपी पर, टोपी यहां तक पहने तो टोपी पर भी सजदा करते थे। वह यदाहु फी कुम्मिही, और उनके दोनों हाथ आस्तीन के अंदर होते थे। मैं दिखाता हूं, जैसे हम यहां तक कपड़े पहने हुए ना, अगर मैं सजदा में जाऊं तो यहां ठंडी लगेगी, यहां लगेगी और दोनों हाथ में लगेगी, ठंडी लगेगी नहीं लगेगी। तो साहबा अगर हम क्या करते थे, कानू या जोदून, लोग सजदा करते थे किस पर, अमामा, पगड़ी के कपड़ा बिछा करके, वल कलनसवा, टोपी के ऊपर सजदा करते थे, वयदाउ फी कुम्मिही, और दोनों हाथ इस तरह कर लेते थे, ऐसे करते थे ताकि बिछा करके तक हाथ में भी ठंडी ना लगे। पता ही चला कि ठंडी और गर्मी के मौसम में अगर हम किसी कपड़े के ऊपर सजदा करते जो कपड़े हम पहने हुए हैं तो कोई हरज नहीं है। हदीस बुखारी। मेरे भाई और दोस्तों, तो पता ये चला कि दीन के अंदर बहुत आसानी है, सख्ती नहीं है। मेरे भाई, अगर हम दीन को समझेंगे, दीन के अंदर बहुत आसानी है। आपको जिस तरह सहूलत हो, आसान हो, आप सजदा कीजिए, लेकिन रुकू और सजदा में कमी बेसी नहीं कीजिए। जिस तरह सजदा करना चाहिए उस तरह मुकम्मल सजदा कीजिए, रुकू को रुकू की तरह कीजिए। मेरे भाई और दोस्तों, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो ये है
ठंडी के मौसम में हम टोपी, पगड़ी, आस्तीन ये सब कपड़े के ऊपर सजदा करें तो कोई हरज नहीं है, बल्कि हमारे लिए जायज, हम कर सकते हैं। उसके बाद आइए एक मसला और है, बारिश या सख्त सर्दी में दो नमाज को हम दो वक्त की नमाज को जमा करके पढ़ सकते कि नहीं, या बारिश और सख्त आंधी तूफान के मौसम में उस हालात में हम अजान होने के बाद भी अगर मस्जिद ना आए, घर में नमाज पढ़े तो इसका क्या हुक्म है। आइए देखते हैं हदीस में क्या है। बुखारी शरीफ का हदीस है, हजरत नाफे बयान करते हैं कि अज़्ज़ना इब्न उमर फी लैलतिन बारिदतिन बेजज़नान, हजरत इब्न उमर एक दिन मकाम में जज़नान में अजान दिया। जज़नान ये मक्का से लगभग उत्तरशिमाल यानी उत्तर की जानिब, मक्का से उत्तर की जानिब लगभग 50 या 55 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिस रास्ते से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए थे। उस मकाम का नाम है जज़नान। तो उस जज़नान जगह पर, मकाम पर हजरत इब्न उमर में क्या अजान दिया, सुम्मा क़ाल, और कहा सल्लू फी रिहालिकुम, तुम लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लो। अजान तो होगी, लेकिन सख्त ठंडा का मौसम था, सफर की हालत में थे, परेशानी की हालत में थे, अजान दी जज़नान मकाम पर, और अजान देने के बाद कहा सल्लू फी रिहालिकुम, तुम लोग अपने अपने ठिकानों में नमाज पढ़ लो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है तकलीफ उठा करके। फ़अख़बरना, और हम लोगों को ये भी खबर दिया कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यामुरु मुअज़्ज़िनन युअज़्ज़िनु, मुअज़्ज़िन को अजान देने के लिए हुक्म देते थे। सुम्मा यक़ूल, और कहते थे अला इसरही अला सल्लू फिर रिहाल फिर लैलतिल बारिदति अबिल मतीरति फिर सफर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बारिश के मौसम में, सफर में, सख्त ठंडा के मौसम में अगर कोई वैसे आदमी हो जो उसको मस्जिद आने तक या उस जमात में शरीक होने के लिए जान का खतरा हो, ऐसे भी बहुत सारे बूढ़े कमजोर आदमी ऐसे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान के बाद मुअज़्ज़िन को हुक्म देते थे कि तुम अजान के बाद ये भी कह दो कि अला सल्लू फिर रिहाल या सल्लू फी बुयूतिकुम, तुम लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ो। ये बोल सकते हैं, ये कर सकते, ये भी नबी की सुन्नत है। हमें जहां छूट दिया है उस छूट को अपनाना चाहिए, जहां करने के लिए कहा वहां पर करना चाहिए। तो मेरे भाई और दोस्तों, इसी तरह एक हदीस और देख लीजिए, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या ले मुअज़्ज़िन ही फी यौमिन मतीरिन, बारिश के दिन अपने मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया। कौन? अब्दुल्लाह बिन अब्बास। क्या हुक्म दिया कि इज़ा कुल्ता अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह फला तकुल हय्या अलस सलाह, जब तुम अजान दोगे तो अजान में हम लोग क्या कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद क्या था, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तो हय्या अलस सलाह की जगह पर क्या कहना, नमाज की तरफ आओ नहीं कहना, बल्कि क्या कहो, कुल सल्लू फी बुयूतिकुम, सल्लू फी बुयूतिकुम, तुम अपने अपने घरों में नमाज पढ़ो। जब ये कहा तो फकअन्न नास स्तनकरू, लोग ताज्जुब में आ गए। ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास क्या कह रहे हैं, बोला कि नमाज के लिए ना आओ और अपने अपने घर में नमाज पढ़ लो। हमारे यहाँ भी आजकल ऐसा होता है ना, जब भी कोई नया हुक्म देखता है, नया कानून देखता है, पढ़ता होता तो कुछ नहीं है, लेकिन जब देखा कि कोई नया हुक्म है, हाँ ये कैसे हो सकता है, इतना दिनों से करके बाप दादा करके आज नया हुक्म क्या है। अभी परसों तरसों रोज ढोल बज्जा से एक मौलाना साहब फोन किए थे कि मौलाना हम लोग सऊदी में रह के आए तो वहाँ बहुत से जनाजा देखे कि जनाजा की नमाज पढ़ा इमाम साहब, लेकिन एक ही तरफ सलाम फिरे और दूसरी तरफ सलाम नहीं फिरे, तो कैसी बात है। तो हमारे यहाँ के लोग बोलते हैं कि हम लोग भी एक तरफ सलाम फिरेंगे। तो मैंने कहा भाई साहब, सिर्फ जनाजे की नमाज नहीं है, आप हदीस को मुताला कीजिए, 5 वक्त की नमाज में भी अगर सिर्फ एक ही जानिब सलाम फिरते हैं दाहिनी जानिब, नमाज हो जाएगी। लेकिन दोनों तरफ सलाम फिरना ये अफजल है, बेहतर है। लेकिन अगर कभी कभी कोई अगर एक ही जानिब सलाम फिर दे, कोई हरज नहीं है। अगर हाँ इतने दिन कहाँ थे मौलाना, कहाँ थे आप, कहाँ थे, हम लोग तो जानते हैं, आज 20 साल से जानते हैं कि एक तरफ सलाम फिरने से भी नमाज होगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, हम लोग ना जानने की वजह से कभी कभी ताज्जुब करने लगते हैं कि ये क्या बात है।
देखिए साहबा के दौर में भी ऐसा हुआ। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने हुक्म दिया कि हय्या अला सलाह मत कहो, बल्कि कहो सल्लू फी बुयूतिकुम, तुम लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ो। तो क्या फकान अन्नास तस्तंकरू, लोग ताज्जुब पड़ गए, आई क्या बात है। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि फालहु मन हुआ खैरुम मिन्नी, फालहु मन हुआ खैरुम मिन्नी, हमसे जो बेहतर है कौन, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने भी ऐसा किया और उन्होंने भी ऐसा हुक्म दिया कि सख्त बारिश के मौसम में, आंधी तूफान में, सफर की हालत में, परेशानी की हालत में लोगों को मस्जिद ना आने के लिए मत कहो, बल्कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़ो। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया है और ऐसा कहा है। और फिर आगे कहा इन्नल जुमाता अज़मतुन, जुमा की नमाज बेशक फर्ज है। वइन्नी करे तो अन उहरजकुम फतमशु फित्तीन वदाज, लेकिन मैं ये नापसंद करता हूं कि तुम लोग सख्त बारिश के मौसम में कीचड़ और पानी टप के तुम मस्जिद आओ और फिसल के गिर जाओ, ये मैं नापसंद करता हूं। ऐसी सख्त परेशानी की हालत में जुमा की भी अगर नमाज हो जाए तुम घर में पढ़ सकते हो। मसला मालूम रखिए, एक है कर सकते हैं और एक है अफजल। मसला मालूम रखिए, हर मसला को जानना चाहिए। ईद के दिन अगर जुमा आ जाए तो जुमा आपके लिए वाजिब नहीं है, मसला याद रखिए। आप घर में जोहर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जुमा के लिए आ गए तो अच्छा है, बेहतर है, लेकिन जोहर पढ़ लेंगे अगर जानबूझ कर भी, कोई हरज नहीं है। ईद के दिन जुमा का दिन पड़ जाए तो जुमा की नमाज आपके ऊपर वाजिब नहीं है। मसला मालूम रखिए मेरे भाई और दोस्तों। बहरहाल अल्लाह ताला हम लोगों को सही मसला पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। अब आगे आइए कि ठंडी के मौसम में बिस्तर पर नमाज पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते हैं। अरे जमात में तो जाएंगे, अजान होगी तब जाएंगे। रात में जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, उठते हैं, क़ियामुल लैल करते हैं, तो ये लोग अगर मान लीजिए नीचे नमाज पढ़ेंगे तो ठंडी लगेगी, चटाई ज़मीन जो है ठंडी है, तो हम बिस्तर ही में नमाज पढ़ें। क़ियामुल लैल तहज्जुद की नमाज, नफल नमाज आप बैठ के भी पढ़ सकते हैं, मसला मालूम रख लीजिए, लेकिन आधा सवाब मिलेगा, ये भी मसला मालूम रखिए। नमाज बैठ के पढ़ सकते हैं बिस्तर में, लेकिन आधा सवाब मिलेगा। अगर खड़े होकर पढ़ सकते हैं, मच्छरदानी खोल दीजिए, मच्छरदानी बहुत ऊंची करके लगा दीजिए और खड़े होकर नमाज पढ़िए बिस्तर में, कोई हरज नहीं है, आपको फुल सवाब मिलेगा, फुल अजर मिलेगा। हदीस बुखारी, मैं तो जाल जाइब के सवाल ही नहीं उठते जब बुखारी की बात करूंगा, मैं बुखारी से सिर्फ बात करता हूं आप लोगों के बीच। आइए बुखारी में क्या हदीस है, वह सल्ला अनसुन अला फिराशिही, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बिस्तर में नमाज पढ़ते थे, बशर्त के बिस्तर पाक हो, नापाक ना हो, गंदगी ना लगी हुई हो, तो उस बिस्तर में आप नमाज पढ़ सकते हैं। जिस पर आप सोते हैं उस बिस्तर में आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते हैं, बिस्तर में नमाज पढ़ते हैं। इमाम बुखारी ने बुखारी में बाब बांधा है कि अस्सलातु अला फिराशिही, अलल फिराश, अस्सलातु अलल फिराश, बिस्तर पर नमाज पढ़ने का हुक्म, ये बाब बना है। और उस बाब के ज़िम्न में बहुत सारे हदीस बयान किए, उनमें से मैं एक दो हदीस आप लोगों के बीच बयान करता हूँ। क्या, वह सल्ला अनस अला फिराशिही, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बिस्तर में नमाज पढ़ा। वकाला और कहा, वकाला अनस और कहा, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, कुन्ना नुसल्ली मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयस्जुदु अहदुना अला सौबिही, हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे और अल्लाह के नबी और हम में से अपने कपड़े पर सजदा कर लिया करता था। जो मैंने पहले कहा, नबी के साथ नमाज भी पढ़ते थे और कपड़े पर सजदा कर लिया करते थे। दूसरी हदीस देखिए, हजरत आयशा से मरवी है। आयशा कौन है, अल्लाह के नबी की सबसे चहीती बीबी, जो 24 घंटा नबी के साथ उठने बैठने वाली बीबी है। क्या, अन आयशा ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हा क़ालत, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है, कुन्तु अनामु बैना यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रिजलाया फी क़िबलतिही, मैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बिस्तर में सोया करते थे। जब रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए उठते थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, वह रिजलाया फी क़िबलतिही, और मेरे दोनों पैर अल्लाह के नबी के किबला में होता था। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला की तरफ नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी के सामने मैं दोनों पैर फैला के सोती थी। हजरत आयशा सोई हुई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन जब फैजा सजादा गमाज़ानी फ़क़बज़्तु,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा में जाते, गमा जानी तो मुझे कचो का लगाता, पैर हटा, थोड़ा सा मोहब्बत से, जोर से नहीं, वरना फिर वो गुस्सा हो जाएगी। प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा इशारा किए, पैर हटाओ। गमा जानी मुझे कचो का लगाते तो फकाबज तो मैं तो दोनों पैर को मैं समेट लेती, कबज तो रिजलैया, मैं दोनों पैर को समेट लेती। फैज़ा कामा, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा से फिर खड़े होते तो फबसत्तुहुमा, तो मैं दोनों पैर को फैला देती। क़ालत, और फिर हजरत आयशा ने क्या कहा, वल बुयूतु यौमइज़िन लैसा फ़ीहा मसाबीह, उस टाइम में, उस वक्त में हमारे घरों में चिराग नहीं होते थे कि हम जला करके रोशनी करेंगे कि अल्लाह के नबी कब सजदा में गए, कब उठे, कब रुकू में गए। अंधेरा में नमाज पढ़ते थे। इस हदीस में क्या एक मसला मालूम हुआ है। नंबर एक कि आप अंधेरे में नमाज पढ़ सकते हैं। नंबर दो, आप बिस्तर पर नमाज पढ़ सकते हैं। नंबर तीन, आपके आगे कोई सोया हुआ है, चाहे मर्द हो या औरत हो, आप उसको नमाज पढ़ सकते हैं, उसको सामने रखते हुए नमाज पढ़ सकते हैं। बहुत सारे मसाइल इस हदीस से साबित किए हैं मुहद्दिसीन किराम ने। मेरे भाई और दोस्तों, तो पता क्या चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर में नमाज पढ़ते थे, तभी तो हजरत आयशा पैर को समेटती और फैलाती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मेरे भाई और दोस्तों, तो इस हदीस से पता ये चला कि हम जो है ठंडी के मौसम में अगर बिस्तर में भी नमाज पढ़े, खड़े होकर नमाज पढ़े तो हमें फुल सवाब मिलेगा, बैठ के नमाज पढ़े तो हमें आधा सवाब मिलेगा। मेरे भाई और दोस्तों, तो बहरहाल कोई अगर इस पर अमल करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, सवाब में कोई कमी नहीं होगा, बिस्तर पर नमाज पढ़ सकते हैं रात में। अब आइए आठवां मसला समझिए, क्या है? ठंडा का मौसम है, मौलवी साहब हम थोड़ा सा हीटर को सामने रख देंगे। हीटर मिलता है ना जी, आग तापने वाला, करंट वाला हीटर। कुछ लोग तो आग भी जलाते हैं, तो आग को सामने रखते हुए नमाज पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते हैं? कुछ लोग कहता है आगुन थी नमाज पढ़छिस, आगुन ने पूजा करछिस, कत बड़े मौलवी साहब, मुफ्ती साहब है। भाई साहब, आग को सामने रखते हुए नमाज पढ़ सकते हैं, आग की पूजा नहीं कर सकते हैं, आग की इबादत नहीं कर सकते हैं, आग को इलाह नहीं मान सकते जिस तरह दूसरे हमारे भाइयों ने मानता, आग की पूजा करता है, मजूसी लोग आग को पूजते हैं। तो हम आग की पूजा नहीं कर सकते, बल्कि मसलहत के तहत, जरूरत के तहत आग को सामने रखते हुए, हीटर को सामने रखते हुए, जिसमें हम आग तापते हैं उसको सामने रखते हुए हम नमाज पढ़ सकते हैं ताकि हमें गर्मी लगे। हदीस, आइए हदीस दिखाते, बुखारी शरीफ का हदीस है। क्या हदीस है? वकाला ज़ुहरी अखबरानी अनस क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, औरिज़त अलैया नार वाना उसल्ली, मेरे ऊपर जहन्नम की आग पेश की गई और मैं नमाज पढ़ रहा था। हदीस आगे देखिए और क्लियर हो जाएंगे आप कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि इन खसफती शम्स फसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ाल, एक मर्तबा सूरज में ग्रहण लगा। ग्रहण समझ हमारा कोई ना छीका से गौन लगे, सूरज में ग्रहण लगा। सूरज जब चांद में ग्रहण लगेगा तो उस वक्त नमाज पढ़नी, 2 रकात नमाज है, 4 रुकू के साथ 2 रकात नमाज हमको पढ़ना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू किए, नमाज पढ़े। सुम्मा क़ाल, और कहा कि नमाज के बाद कहा, उरीतु नारा, मैंने जहन्नम को देखा, फलम अरा मंजरन कल यौम कत्तु अफज़ा, और मैंने जब मेरे सामने दोज़ख को पेश की, मैंने जहन्नम को देखा तो इस तरह भयानक मंजर मैंने कभी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। मैं नमाज पढ़ रहा था और नमाज की हालत ही में मेरे सामने जहन्नम को पेश किया, जहन्नम को लाके खड़ा कर दिया। पता ये चला कि जहन्नम भी तैयार है, जन्नत भी तैयार है। आगे देखिए, आगे और एक हदीस सुन लीजिए, बुखारी शरीफ का हदीस है। क्या है? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं, काला खसफती शम्स अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सूरज का ग्रहण लगा तो फसल्ला, तो अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाए, खुद नमाज पढ़े, सबको लेकर नमाज पढ़ाए। कालू, तो हम लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, राइना का तनावलता शय्यन फी मकामिका सुम्मा राइना का तकाका। हदीस के अल्फाज की तरफ गौर कीजिए। सहाबाए किराम ने नमाज के बाद सवाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल, हम लोगों ने नमाज की हालत ही में आपको देखा कि क्या कि
तनावल तशय्यन फी मकामिका, आप जहाँ नमाज पढ़ रहे थे उस जगह से थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे हटे और कोई चीज लेने की कोशिश किया। फिर थोड़ी देर के बाद आईना का हम लोगों ने आपको देखा, तका कहा था, आप पीछे हट गए। ये क्या माजरा था? नमाज की हालत में आप आगे बढ़े फिर पीछे हट गए, माजरा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नी उरीतुल जन्नता फतनावलतु मिनहा, मैं जब नमाज पढ़ रहा था, नमाज ही की हालत में मेरे सामने जन्नत को पेश की गई। मैंने जन्नत को भी देखा, मैंने जहन्नम को भी देखा। जब मैंने जन्नत को देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, थोड़ा सा आवाज घटाइए। तो जब जन्नत को मैंने देखा तो फतनावलतु मिनहा उनकुदन, तो मैंने उस जन्नत से एक खोशा, कुछ फलों का खोशा लेने की कोशिश किया। चलो जन्नत के खुराक आ गए हैं, जन्नत के फल सामने आ गए तो थोड़ा सा उठा लेते हैं। मैंने उठाने के लिए गया, इतने में जहन्नम आ गई। जब जहन्नम को देखा फतका, तो मैं इस तरह पीछे हट गया, मैं इस तरह पीछे हट गया। और फिर आगे क्या फरमा रहे हैं कि वलाउ अखजतुहु लअकलतुम मिनहु मा बकियती दुनिया, अगर मैं जन्नत के उस खोशा को उठा लेता, उन फलों को उठा लेता, तो वो फल, ये दुनिया जब तक बाकी रहती, जब तक दुनिया कायम रहती, तब तक तुम लोग इस जन्नत के फलों को और खुराक को खाते रहते। लेकिन मुझे उठाने का मौका नहीं मिला। पता क्या चला? मेरा हदीस बयान करने का मकसद यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और नमाज ही की हालत में आग पेश की गई। पेश की गई कि नहीं गई? नमाज हुई कि नहीं हुई? नमाज हुई। इस हदीस से कई मसला साबित हो सकता है, मुहद्दिस ने बयान किया है। क्या है? नमाज की हालत में अगर आप आग को सामने रखते हुए, हीटर को सामने रखते नमाज पढ़ते हैं तो कोई हरज नहीं है, जायज है, पढ़ सकते हैं आप अपनी सहूलत के लिए। दूसरा मसला क्या साबित हुआ? नमाज की हालत में अगर आपको आगे पीछे होने की जरूरत है, दाएं बाएं नहीं, आगे पीछे, तो आप कर सकते हैं। सन 1999 में जब मैं यूपी में पढ़ रहा था तो एक मरतबा मस्जिद में हम लोग असर की नमाज पढ़ रहे थे और मस्जिद के आंगन में चारों तरफ मस्जिद घेरी हुई थी, वहां पर छत नहीं थी। नमाज शुरू किया, बारिश शुरू हो गई तो इमाम साहब आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए, फिर पहली सब आगे बढ़े, फिर दूसरी सब आगे बढ़े। सलाम फिरने के बाद लोग हल्ला गुल्ला शुरू कर दिए, हम लोग को नमाज नहीं हुई, फिर नमाज दोहराइए, क्यों भीग जाते हो तो क्या होता, क्यों इमाम साहब आगे बढ़ गए हैं, नमाज नहीं है, चिल्लाना शुरू कर दिया। इमाम साहब ने कहा, चुपो, खामोश रहो, फतवा मालूम नहीं है तो तुम लोग खामोश रहो, मैं इमाम हूँ, मैं हदीस जानता हूँ, तभी मैं आगे बढ़ा हूँ। इसी हदीस को सुनाए थे, इसी हदीस को सुनाए थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मरतबा जन्नत जहन्नम पेश किए गए तो आगे बढ़ गए, फिर पीछे हट गए। बारिश हुई, जगह सामने खाली, आगे बढ़ जाते हैं, सहूलत है हमारे लिए, जायज है, नमाज में कोई खराबी नहीं होगी मेरे भाई और दोस्तों। तो बहरहाल ठंडी के मौसम में अगर कोई आग को सामने रखते हुए भी नमाज पढ़ते हैं अपनी गर्मी के लिए, सहूलत के लिए, तो पढ़ सकते हैं। वक्त हो चुका है मेरे भाई और दोस्तों। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाही आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन।